मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे थे बेटा जिम्नोस्पर्म के। वहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट पार्ट जो जिम्नोस्पर्म में है, स्टेम से रिलेटेड, रूट से रिलेटेड, इनके लीव्स से रिलेटेड, ये सारे पॉइंट मैंने आपको क्या कर दिए थे, क्लियर कर दिए थे। आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेटा, जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे और लाइफ साइकिल के बाद कुछ 4-5 पॉइंट मैं एक्स्ट्रा आपको लिखाऊंगा लाइफ साइकिल से रिलेटेड, जो आपको क्या करना है आज ही वाली क्लास में आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमारा जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो जाएगा। इट मींस आज हमारे जिम्नोस्पर्म वाली जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में जो लास्ट कैटेगरी है प्लांट का बेटा, यानी एंजियोस्पर्मी प्लांट, वो स्टार्ट करेंगे और उसके बाद वो चैप्टर को अपन क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। तो अगर मैं जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल की बात करें बेटा, तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि जब मैं पिछले क्लास आपको ले रहा था तो मैंने बताया था कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं टेरिडोफाइट्स के जो होमोस्पोरस टाइप ऑफ स्पोर का भी फॉर्मेशन करते हैं और कुछ हेट्रोस्पोरस भी फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सेलेजिनिला मैंने एग्जांपल्स भी वहां पर आपको याद करवाते, तो एग्जांपल्स आपको याद रखना, जो मैंने एक्सेप्शन आपको बताए थे वो आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं बात करूं बेटा जिम्नोस्पर्मी प्लांट की, तो जिम्नोस्पर्मी प्लांट के अंदर में जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा बेटा वो हेट्रोस्पोरस होगा। क्या होगा भाई, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब मैंने क्या बताया था कि फीमेल गैमेट जो है वो लार्ज होगी यानी मेगास्पोर होगी, और जो मेल गैमेट होगा उसकी साइज स्मॉल होगी यानी कि माइक्रोस्पोर होगा। यानी कि इट मींस मैंने क्या बताया था कि हेट्रो का मतलब टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर वहां पर देखने को मिल सकते हैं, यानी मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, जबकि होमो में दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्मी प्लांट है बेटा, तो जिम्नोस्पर्मी प्लांट में जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा, स्पोर का जो नेचर होगा, तो पहला पॉइंट आपको नीट के लिए आपको याद रखना है कि हेट्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। कैसा होगा, हेट्रोस्पोर होगा, और हेट्रोस्पोर में भी फीमेल लार्ज साइज में होगा जिसको हम मेगास्पोर बोलेंगे, और जो मेल होगा बेटा वो स्मॉल साइज में होगा जिसको हम माइक्रोस्पोर भी बोलेंगे, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर मेल कोन और फीमेल कोन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। स्पोरोफिल्स मैंने आपको ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा दोनों में मैंने आपको बताया था कि कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिली भी कहते हैं या तो स्पोरोफिल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मेल में प्रेजेंट है तो मेल स्पोरोफिल्स, फीमेल में प्रेजेंट है तो फीमेल स्पोरोफिल्स। अच्छा, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिम्नोस्पर्मी प्लांट में जहां पर दोनों एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं, यानी मेल और फीमेल एक ही जगह बनते हैं। कुछ ऐसे हैं जो डिफरेंट जगह पर बनते हैं, है ना, यानी 2 अलग अलग प्लांट में देखने को मिलेंगे। वो भी केस जो है मैं अभी इसके बाद जो लाइफ साइकिल है उसके बाद कुछ पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपको क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। आपको करना क्या है बेटा कि जितने भी एग्जांपल जैसे पाइनस है, साइकस है, तो इनके मेल कोन्स, फीमेल कोन्स आपको गूगल पे क्या करने हैं, सर्च करने हैं। एनसीईआरटी ने डायग्राम तो दिया है लेकिन बहुत अच्छे से डिटेल में उसने नहीं बताया कि ये मेल कोन है या ये फीमेल कोन है ना। तो आपको गूगल पे सर्च करना है मेल कोन इन पाइनस और साइकस ऐसे करके, या तो फीमेल कोन इन पाइनस और साइकस, तो आपको वो आपको वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखोगे, डायग्रामेटिक चीजों को अगर आप देखोगे तो आपको वो इजीली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब सुनना, यहाँ पर जनरेशन की अगर बात की जाए तो जनरेशन क्या है भाई, तो जनरेशन यहाँ पर स्पोरोफाइटिक है, यानी डोमिनेंट फेज यहाँ पर क्या है, स्पोरोफाइटिक। अब मैं आपको बता दूं, देखो टेरिडोफाइटा हो, इसके अलावा आपका जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म प्लांट हो, तीनों में जो डोमिनेंट फेज होगा बेटा वो स्पोरोफाइटिक होगा, जबकि ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट फेज क्या था बेटा, तो वहां पर गैमेटोफाइटिक फेज था। तो आपको एक छोटा सा सीक्वेंस मैंने आपको दिया, एक छोटे से सीक्वेंस से ही आपको क्या करना है, छोटे से कॉन्सेप्ट से याद रखना है कि ब्रायोफाइटा या तो जो लोअर प्लांट है, यानी कि ब्रायोफाइटा जो प्लांट है उनमें गैमेटोफाइटिक जनरेशन होता है। ब्रायोफाइटा के आगे जितने भी प्लांट हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो टेरिडोफाइटा हो, चाहे वो आपको जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म प्लांट हो, सभी में स्पोरोफाइटिक जनरेशन होंगे। यानी स्टार्ट कहां से होगा भाई, तो स्पोरोफाइट्स होगा, और स्पोरोफाइट का नेचर क्या होता है, डिप्लॉयड, यानी इसमें 2n प्रेजेंट होता है। अब 2n प्रेजेंट है बेटा तो ऑब्वियसली वहां पर मियोसिस डिवीजन होना ही होना है, और उस मियोसिस डिवीजन के बाद ही वहां पर हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होंगे, मेल स्पोर अलग बनेंगे, फीमेल स्पोर अलग बनेंगे। तो उन सारे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आप लाइफ साइकिल पहले 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का, तो मुझे जहां तक लगता है लाइफ साइकिल समझने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलो तो लाइफ साइकिल की ओर मूव करते हैं बेटा। तो देखो सबसे पहले
पहले मैंने क्या लिखा, स्पोरोफाइट, और कैसा है भाई, तो डिप्लॉइड है, यानी कि 2n प्रेजेंट है ना, क्या प्रेजेंट है भाई, 2n प्रेजेंट है। डिप्लॉइड नेचर का ऑब्वियसली स्पोरोफाइट क्या होता है, या स्पोरोफाइटिक जनरेशन डिप्लॉइड होते हैं। स्पोरेंजियम जो होता है डिप्लॉइड होता है, स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन स्पोर मदर सेल के अंदर जो स्पोर बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। इस पॉइंट को आपको मैं बार बार रिकॉल करा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कभी आपके सामने क्वेश्चंस आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। गैमेटोफाइटिक हमेशा हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइटिक हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, जबकि स्पोरोफाइटिक हमेशा क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। इस कांसेप्ट को अच्छे से याद रखना है। वैसे लाइफ साइकिल एनसीईआरटी ने कवर नहीं किया, लेकिन तब भी हमें लाइफ साइकिल जब लास्ट में आप देखोगे ना एनसीईआरटी के बुक में, तो वहां पर कंक्लूजन दिया गया, तो उस कंक्लूजन को समझने के लिए हम लाइफ साइकिल यहाँ पर देखते हैं। और लाइफ साइकिल के साथ ही साथ हम जो भी और एक्स्ट्रा जो पॉइंट है उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो भी पॉइंट में आपको क्या कर देता हूँ, लाइफ साइकिल में ही कंप्लीट कर देता हूँ। दैट्स व्हाई मैं आपको लाइफ साइकिल के फॉर्म में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। तो स्पोरोफाइट में दो है, कौन है बेटा, फीमेल कौन और मेल कौन। वो जो स्ट्रोबिली जो प्रेजेंट है, स्पोरोफिल्स जो प्रेजेंट है, कौन लाइक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। तो मेल प्लांट में तो मेल कोन, फीमेल में है तो फीमेल कोन। मेल कोन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, माइक्रोस्पोरोफिल। ऑब्वियसली मेल के लिए हम माइक्रो वर्ड यूज करते हैं और फीमेल के लिए मेगा वर्ड यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि माइक्रो स्मॉल, यानी कि मेल का जो गैमेटोफाइट है, गैमेट्स है वो स्मॉल होते हैं, जबकि फीमेल का जो गैमेट्स है वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। दैट्स व्हाई वहां पर हम मेगा वर्ड यूज करते हैं। तो मेल कोन फीमेल कोन अलग अलग मैं यहाँ पे लिखा हूं बेटा, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मेल कोन से मेल कोन को हम लोग और क्या बोलेंगे बेटा, माइक्रोस्पोरोफिल्स। इस माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम या तो माइक्रोस्पोरेंजिया। उस माइक्रोस्पोरेंजिया मैंने बताया था ना कि एक थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर चीजें बनती है। जैसे मान के चलो ये है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्या बनेगा भाई, पोलन ग्रेन्स बनेंगे, यानी कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो ये इन चीजों को हमें क्या करना है, यहाँ पर समझना है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है बेटा, स्पोरोफाइट, पहले मेल का समझ लेते हैं। मेल कोन यानी कि स्ट्रोबिली प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया उसके अंदर प्रेजेंट है, वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, जो कैसा नेचर का है, डिप्लॉइड नेचर का, यानी कि 2n नेचर का है। कैसा नेचर का है, डिप्लॉइड नेचर का, यानी कि 2n नेचर का है। अब इसके अंदर कौन सा डिवीजन हुआ बेटा, तो इसके अंदर डिवीजन हुआ मियोसिस। कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस। मियोसिस यानी कि हाफ होगा। अब 2n है तो मियोसिस डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, सिंगल एन। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, सिंगल एन आ जाएगा क्या, तो यहाँ पर आ गया सिंगल एन। तो देखना यहाँ पर क्या है भाई, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुआ तो क्या बना, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर यानी कि मेल गैमेट। माइक्रोस्पोर आगे जाकर के पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करेगा, और उस पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होगा बेटा, मेल गैमेट होगा, जो भी उसका भी नेचर क्या होगा भाई, तो इसका भी नेचर होगा सिंगल एन, यानी कि हैप्लॉइड नेचर का। पॉइंट समझ में आ गया। स्पोरोफाइट है, मेल अलग है पढ़ना है, फीमेल अलग पढ़ना है। मेल में मेल कौन प्रेजेंट है, जिसको माइक्रोस्पोरोफिल्स बोलते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, जो डिप्लॉइड नेचर का है। माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे जाकर के मियोसिस डिवीजन करेगा, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, माइक्रोस्पोर जो हैप्लॉइड नेचर का है, यानी जो पोलन ग्रेन्स है, और पोलन ग्रेन्स आगे जाकर के मेल गैमेट यानी मेल सेक्स सेल का फॉर्मेशन करेगा, जो कैसा है, हैप्लॉइड नेचर का है। तो देखो यहां तक क्या चल रहा है, यहां तक यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल तक क्या, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, और यहां से क्या आ जाएगा, गैमेटोफाइटिक जनरेशन। जहां से हैप्लॉइड आना शुरू हो गया वो गैमेटोफाइटिक, और जहां डिप्लॉइड है वो क्या है, स्पोरोफाइटिक। मैंने सिंपल आपको मैंने बताया था ना कि स्पोरोफाइटिक को समझने के लिए हमें क्या समझना है, तो स्पोरोफाइटिक का मतलब ही होता है 2n, और गैमेटोफाइटिक यानी गैमेटोफाइटिक की अगर मैं बात करूं बेटा, तो उसका मीनिंग ही होता है सिंगल एन। तो आपको जहां जहां 2n दिख रहा है सब स्पोरोफाइटिक है, यानी यहां से यहां तक स्पोरोफाइटिक है मेल के लिए। अब यहां से क्या आ गया, इतना दूर के लिए आ गया आपके पास गैमेटोफाइटिक जनरेशन। आया समझ में। चलिए उसी चीज को हम फीमेल पे अप्लाई करते हैं, तो फीमेल कौन में प्रेजेंट होगा, फीमेल कौन, फीमेल स्पोरोफिल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। फीमेल स्पोरोफिल मेगास्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होगा, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होंगे, और मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन। इनके पास क्या होगा बेटा, मियोसिस डिवीजन। अच्छा, ये सभी के सभी क्या है भाई, तो ये सभी के सभी, चाहे वो फीमेल कौन हो, मेगास्पोरोफिल, ये सभी के सभी क्या है, डिप्लॉइड नेचर का, यानी अभी स्पोरोफाइट। अब यहाँ पर मियोसिस होगा तो सिंगल एन हो जाएगा क्या बेटा, तो यानी कि यहाँ पर जो मेगास्पोर बनेगा वो हैप्लॉइड हो जाएगा, यानी अब गैमेटोफाइटिक जनरेशन आ गया। क्या जनरेशन आ गया, गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ये मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। फीमेल गैमेटोफाइट जो है आगे जाकर के क्या करेगा बेटा, आर्किगोनिया जो स्ट्रक्चर है वहां से क्या करेगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, और फीमेल गैमेट भी कैसे नेचर का, सिंगल एन यानी कि हैप्लॉइड नेचर का। तो देखो यहां से लेकर के
है ना। ये जो एरिया मैं आपको बता रहा हूं, ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, स्पोरोफाइटिक। सॉरी, ये पूरा का पूरा गैमेटोफाइटिक है, क्योंकि सभी में एन है, चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो। मेल गैमेटोफाइट हो या तो फिर फीमेल गैमेटोफाइट हो, माइक्रोस्पोर हो या मेगास्पोर हो, ये सभी के सभी क्या है, सिंगल एन है, यानी कि ये सब क्या हो जाएंगे, गैमेटोफाइटिक फेज। और इसके ऊपर आप जो भी देख रहे हो ना, सब के सब क्या हो जाएंगे, स्पोरोफाइटिक फेज। अब सुनो, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बन गए। मेल गैमेट माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल के थ्रू हो गया मियोसिस डिवीजन के थ्रू। फीमेल गैमेट कहां पे बना, तो मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन हुआ, तो है ना। अब ये दोनों क्या होंगे बेटा, फर्टिलाइज करेंगे, यानी सिंगेमी। यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन, दोनों फ्यूज हो गए, फर्टिलाइज हो गए, तो एन और एन मिलकर फिर से क्या बन जाएगा बेटा, 2n डिप्लॉयड। 2n का मतलब क्या है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन आ गया, फिर से स्पोरोफाइटिक। अब यहाँ से जाइगोट बना, जाइगोट आगे जाकर के एम्ब्रायो बनाएगा, एम्ब्रायो आगे जाकर के सीड बनाएंगे, और सीड से फिर से एक नई प्लांट बनेगा, और उस प्लांट के अंदर फिर से स्पोरोफाइट जनरेशन, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। आया समझ में। तो सिंपल सा था स्ट्रक्चर, आपको याद रखना है कि जिम्नोस्पर्मी प्लांट में मेल कोन फीमेल कोन प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रॉबेरी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लैक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है स्पाइरल शेप में। इन सारे वर्ड को आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपका हो गया ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन, ये हो गया आपका स्पोरोफाइटिक। दिस वन इज स्पोरोफाइटिक जनरेशन एंड दिस वन इज गैमेटोफाइटिक जनरेशन। तो ये आपका लाइफ साइकिल हुआ बेटा, किससे रिलेटेड, जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड। यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर कर दिए। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है कि स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड होगा, गैमेटोफाइटिक हैप्लॉयड होगा, स्पोरोफाइटिक के अंदर मियोसिस डिवीजन होंगे, हैप्लॉयड स्पोर का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। चलिए, इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी ने कवर किया बेटा, एक्सेप्शन से रिलेटेड पॉइंट जो हमारे नीट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी पॉइंट को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा जिम्नोस्पर्मी जो है बेटा, जिम्नोस्पर्मी जो प्लांट है हमारा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं बेटा। अभी हमने लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज may be born on same tree that is pinus or on the different tree that is cycas। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मेल और फीमेल जो बॉडीज है बेटा, यानी जो स्ट्रोबिली वहां पे प्रेजेंट था, स्पोरोफिल्स प्रेजेंट है, सेम प्लांट में भी हो सकता है, एक ही प्लांट पे दोनों प्रेजेंट हो सकता है, या तो 2 डिफरेंट प्लांट में भी हो सकता है। तो सेम प्लांट अगर आपको नीट में क्वेश्चन पूछता है तो वहां पर आंसर आपको लगाना है पाइनस, और अगर 2 डिफरेंट प्लांट में अगर बॉडीज के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो उसका एग्जांपल आपको लगाना है साइकस। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी ने इसको कवर भी किया है, और उस पॉइंट को मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर मैं आपको दिखाया हूँ। उस पॉइंट को आपको अच्छे से, इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री और ऑन डिफरेंट ट्रीज, है ना। सेम ट्रीज किस में होगा बेटा, पाइनस में। डिफरेंट ट्रीज कहां पर होगा, साइकस। देखो, एक्सेप्शन बेस्ड जितने भी एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स हमें एटलीस्ट याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से आने की प्रोबेबिलिटी नीट में बहुत ज्यादा होता है। सेकंड पॉइंट है, वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यू सेलस डिफरेंशिएट एट अ मेगास्पोर। सबसे पहले तो न्यू सेलस क्या होते हैं। जब आप 12th में जाओगे तो आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है बेटा, उसमें न्यू सेलस बॉडी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, क्योंकि ये वर्ड यहाँ पर आ चुका है। न्यू सेलस क्या होता है बेटा, कि ओव्यूल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, न्यू सेलस, है ना। उसके बाहर इंटीग्यूमेंट वगैरह प्रेजेंट होता है, वो इंटीग्यूमेंट आगे जाकर के आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, और वहां से फिर आपको पोर्स वगैरह सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो एक बॉडी प्रेजेंट है ओव्यूल्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू सेलस बॉडी, है ना। सीड के अंदर का पोर्शन है, तो वो मैं आपको बताऊंगा उस समय। फिलहाल आपको इतना याद रखना है। तो वन ऑफ द सेल ऑफ न्यू सेलस, यानी कि प्लांट बॉडी का एक सेल जो आगे जाकर के न्यू सेलस बॉडी का फॉर्मेशन करता है, वो आगे जाकर के डिफरेंशिएट हो जाएगा एज अ मेगास्पोर, यानी वही न्यू सेलस बॉडी आगे जाकर के मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा, व्हिच अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म टेट्राड ऑफ मेगास्पोर ऑफ व्हिच 3 डीजेनरेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने क्या बताया भाई, कि प्लांट में कोई सेल है जो क्या बना दिया, न्यू सेलस। ये न्यू सेलस आगे जाकर के एमएमसी का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी मेगास्पोर मदर सेल।
मेगास्पोरेंजियम यहाँ पर मैंने बताया था ना कि न्यूसेलस जो है बेटा डिफरेंशिएट हो जाएगा मेगास्पोर मदर सेल में, यानी कि एमएमसी। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा भाई, तो डिवीजन होगा। कैसा, तो मियोसिस, और मियोसिस डिवीजन होगा। तो यहाँ पर अब एक है, यहाँ पर मान के चलो एमएमसी, कैसे नेचर का होगा भाई, 2n यहाँ पे प्रेजेंट है। कैसा भाई, 2n। मियोसिस में टोटल कितने सेल बनते हैं, डिवीजन के बाद 4 बनते हैं। माइटोसिस में कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, आपके जूलॉजी वाले टीचर ने आपको पढ़ा रखे होंगे। तो सेल डिवीजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टोटल कितने बन गए भाई, तो 4, यानी कि 4 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 4 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेट्राड। क्या वर्ड यूज करते हैं, टेट्राड। 4 में से 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाता है। ये 3 मैंने क्या कर दिया कि ये तीनों के तीनों डीजेनरेट हो गए, है ना। और एक एक्टिव रहेगा और आगे जाकर के क्या करेगा भाई, तो फर्टिलाइज करेगा, फ्यूज होगा, जाइगोट बनाएगा, एम्ब्रायो बनाएगा, सीड बनाएगा, फिर से स्पोरोफाइट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो वही कॉन्सेप्ट ये समझा रहा है सेकंड पॉइंट कि वन ऑफ द सेल, एक सेल है जो आगे जाकर के न्यूसेलस बॉडी बनाती है, वो आगे जाकर के मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं। उस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके कारण 4 टेट्राड बनते हैं, 1 2 3 4, जिसमें से 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाता है। बहुत अच्छे से याद रखना है, जो टेट्राड बनेगा बेटा मेगास्पोर मदर सेल में, जिम्नोस्पर्म के अंदर में, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, उसमें से 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाता है। एक जो है वो क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, यानी एक आगे जाकर के जाइगोट का, यानी कि यहाँ से ये तो फीमेल हो गया, यहाँ से मेल आएगा, मेल का हैप्लॉइड, ये दोनों फ्यूज होंगे, 2n बनेंगे, 2n से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से स्पोरोफाइट, सीड का फॉर्मेशन करेगा। आया समझ में। तो इस कॉन्सेप्ट को ये क्या है, सेकंड वाले पॉइंट आपको मैंने क्लियर कर दिया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड है द फंक्शनल मेगास्पोर इनक्लोज, यानी यहाँ पर से जो फंक्शनल है, ये 3 तो डीजेनरेट हो गया, अब ये फंक्शनल है, ये मेगास्पोर क्या है भाई, तो ये फंक्शनल मेगास्पोर है ना, जो फंक्शन आगे करने वाला, दैट इज फंक्शनल मेगास्पोर। 3 तो क्या हो गया, डीजेनरेट हो गया, एक फंक्शनल है। तो अब उस फंक्शनल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है। तो द फंक्शनल मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम, ये कहां पर प्रेजेंट रहेगा बेटा, मेगास्पोरेंजियम के अंदर में ही प्रेजेंट होगा, न्यूसेलस के अंदर में। मेगास्पोरेंजियम कब बना है, न्यूसेलस ही तो आगे जाकर के मेगास्पोरेंजियम बना है, तो इसको हम न्यूसेलस में भी बोल सकते हैं कि न्यूसेलस में इनक्लोज्ड रहेगा फंक्शनल जो हमारे पास मेगास्पोर है, या तो मेगास्पोरेंजियम मदर सेल, या तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। सारे वर्ड क्या है, एक दूसरे से सिमिलर ही है। और में क्या रहेगा बेटा, इनक्लोज्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस। अब उसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा, माइटोसिस, माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस एंड डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा, फीमेल गैमेटोफाइट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, जिसका नेचर कैसा होगा भाई, तो मल्टीसेलुलर, एक से नहीं, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिवीजन हो रहा है, 1 से 2 1 से 2 1 से 2, ऐसे वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो दैट्स व्हाई मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया, जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया। आर्किगोनिया क्या है बेटा, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मैंने आपको बताया था कि एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो आर्किगोनिया का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो मैंने क्या बताया कि यहां से टेट्राड बने थे, यानी कि 4 n का फॉर्मेशन हुआ, 4 में 3 डीजेनरेट हो गया, एक फंक्शनल था, इस फंक्शनल के अंदर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के कारण बहुत सारे सेल बने, है ना, मल्टीसेलुलर नेचर का हो गया, ये मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। और ये आगे जाकर के क्या बना है बेटा, आर्किगोनियम का फॉर्मेशन किया। और इस आर्किगोनियम के अंदर क्या होगा भाई, तो आर्किगोनियम के अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। मेगास्पोर कैसा नेचर का, हैप्लॉइड नेचर का। ये क्या करेगा, तो माइक्रोस्पोर से फर्टिलाइज करेगा, क्या बनाएगा, जाइगोट। आया समझ में। यानी कि जो मैंने अभी आपको लाइफ साइकिल में कंप्लीट कराया था कि जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, तो जाइगोट का फॉर्मेशन के पहले का जो स्टेज है, जो मैंने आज अभी आपको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो जिम्नोस्पर्म में हमें याद रखना ही रखना था। इसके अलावा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोन प्रेजेंट, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पोरोफिल्स प्रेजेंट, जो मैंने आपको लाइफ साइकिल में ही कंप्लीट कर दिया था। मेल कोन, फीमेल कोन, मेल स्पोरोफिल्स, फीमेल स्पोरोफिल्स, ये सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। एक्सेप्शन से रिलेटेड जो पॉइंट था वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। यानी इट मींस हमारा जिम्नोस्पर्म जो है बेटा वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंजियोस्पर्म प्लांट को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। Thanks for watching Farmers Parent.